देखिए दोस्तों, जनरली आपने सुना होगा कि नसों की कमजोरी हो गई है। उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आते हैं। सिंपल भाषा में हम बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम लेटते हैं, हमारे हाथ पैर दुख जाते हैं, हाथों पैरों में सुन्नपन हो जाता है, चींटी सी चल जाती हैं और हमारे हाथ स्टिफ हो जाते हैं या हमारे पैरों के अंदर चींटियां चल जाती हैं। हम कुछ देर मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं तो हमें हाथ सीधा करने में प्रॉब्लम हो जाती है और हम गर्दन में हमारी दर्द रहता है। सुबह को उठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस मिलती है, चलने में दिक्कत होती है और हम देखते हैं कि झंझनाहट बॉडी के अंदर ज़्यादा रहती है और काफ़ी सारे टेस्ट करवा लिए हैं, उस टेस्ट में कुछ नहीं आता है। तो कुल मिला के डॉक्टर ने जिसको भी दिखाया है, नसों की कमज़ोरी बताई है कि आपकी जो है नस कमज़ोर है या फिर सर्वाइकल आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है या फिर आपकी बॉडी में कई बार विटामिन डी डिफिशियंसी मिलती है अधिकतर, राइट? तो यहाँ पे मैं कुछ होम्योपैथी दवाई बताऊंगा, जनरली थेरेपेटिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि आप यूज करेंगे। आपके शरीर के अंदर कोई भी नस है या जैसे ब्रेन की नसें आपकी कमजोर हो गई हैं या फिर आपको हाथों पैरों में दर्द है या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, झंझनाहट ज्यादा रह रही है, सुनपन हो चुका है, तो आपको कौन कौन सी दवाइयां यूज करनी चाहिए। इन मेडिसिन का कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट आपको नहीं लगेगा। इसके साथ में आपको विटामिन भी बताऊंगा कि साथ में आपको क्या एलोपैथी में क्या विटामिन यूज करना है। तो सबसे पहले होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है एवेनस सटाइवा। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, वीकनेस को ठीक करने के लिए है। चाहे आपको मेंटल वीकनेस है, फिजिकल वीकनेस है या फिर आपको नसों की कमजोरी हो गई है या फिर आपको नींद ज्यादा आती है, नींद कम आती है, नशे किए हुए हैं, तो ये सारी चीजों को ठीक करने में सक्षम है। कि नशे किए हुए का मतलब ये है कि कोई पेशेंट ऐसा है जिसने बहुत लंबे समय से नशे किए हुए हैं, अब उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, तो ये मेडिसिन वहां पे भी चलती है और अच्छे रिजल्ट आते हैं। कोई पेशेंट ऐसा है जिसको नींद नहीं आती तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया है। किसी को नींद बहुत ज्यादा आती है वीकनेस की वजह से, तो वीकनेस ठीक करके उसकी नींद को भी ये बैलेंस करती है। तो एवेनस सटाइवा ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको आप लीजिए, राइट? तो ये पहली मेडिसिन। सेकंड मेडिसिन की हम बात करते हैं जिसमें आती है कालीफॉस। ये होम्योपैथी के नर्व रेमेडी बोला जाता है और ये बहुत अच्छी है। हमारी जो नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाता है उसको शांत करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम कालीफॉस मेडिसिन देते हैं। पेशेंट को मल्टीपर्पज डिजीज हो जाती है, नसों से संबंधित बीमारी हो जाती है, उसमें भी हम कालीफॉस का प्रयोग करते हैं। इस मेडिसिन को लोअर पेटेंसी में यूज किया जाता है। तो आप कालीफॉस 3x या फिर 6x में लाइए। सपोज कीजिए आप 6x लाए हैं, किसी भी कंपनी के आप इसकी शीशी ला सकते हैं। इसको लेने का तरीका, इसकी 4 गोली दिन में 3 बार आपको ऐसे ही चूस के खानी है, राइट? तो आपके पास दो दवाइयां होगी, कालीफॉस और एवेनस सटाइवा। कालीफॉस को आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, इसकी 4-5 गोलियां ऐसी चूस कर आप खा लीजिए, बहुत बढ़िया है। और जो एवेनस सटाइवा उसको आप खाना खाने के बाद लीजिए, आधे कप ताजे पानी में 20-20 ड्रॉप डाल के, दिन में 2 बार। इसके साथ आप कोशिश कीजिए विटामिन बी 12 लेने की। अगर आप मीट खाते हैं, मांसाहारी हैं, तो आप खा सकते हैं, आपके अंदर बी 12 की कमी नहीं होगी। बट जो शाकाहारी पेशेंट है उनके अंदर मोस्टली हम देखते हैं कि बी 12 की कमी मिलती है। तो जैसे मार्केट में अवेलेबल है न्यूरोकाइन टाइप की जो चीजें हैं, इनको आप ले सकते हैं। 2-3 में फोटो लगाऊंगा, यहाँ पे मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, फिर किसी जनरल मेडिकल स्टोर पे जाके भी आप बी 12 ले सकते हैं। जैसे न्यूरोकाइन 4 टैबलेट आती है, इसके मैंने खैर नाम भी लिए हुए हैं पहले, कि आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है और रिजल्ट भी इसके सही आते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी की भी डिफिशियंसी नहीं होने देनी है, तभी जाके आपकी जो नर्व्स हैं वो सही रहेंगी। तो विटामिन डी आप ध्यान रखिए कि आपको वीकली लेना होता है। आप किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास भी जाके इसको ले सकते हैं, वो आप इंजेक्शन फॉर्म में आपको दे सकते हैं कि इंजेक्शन आप लगवा लेंगे तो बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी के अंदर बना रहेगा। बाकी आप टैबलेट लेंगे, इसके कैप्सूल्स लेंगे या फिर आप इसको सैचेट फॉर्म में लेंगे, तो ये आपको वीकली लेने पड़ेंगे, राइट? तो आप विटामिन डी का भी ध्यान रखिए। तो बस केवल मुझे 2 ही दवाइयां बतानी थी, जो कि थेरेप्यूटिकली मेडिसिन है, एक बायोकेमिक मेडिसिन है, एक मदर टिंचर मेडिसिन है। आपकी जो समस्या धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। कंटिन्यू में एक्सरसाइज, प्राणायाम या फिर मेडिटेशन आप जरूर कीजिए, तभी जाके आपको जल्दी से आराम मिलना शुरू होगा। जिन चीजों से लगता है आपको प्रॉब्लम होती है कि खट्टा खाने से, ठंडा खाने से, बनाना वगैरह खाने से प्रॉब्लम होती है, इन सारी चीजों का आप खुद से परहेज रखिए, नसों में सूजन क्रिएट करती हैं। बाकी इन दवाइयों का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, लगभग 1 महीने आप दवाई लीजिए, आपकी जो भी नसों की कमजोरी है सारी ठीक हो जाएगी। ओके, तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।